हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एक गुड न्यूज है यहाँ पे न्यू ऑर्डर से रिलेटेड। कल की खबर है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ये खबर आई थी, कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट में कही जा रही है इंटीमेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर 13.8 मेगावाट सोलर पावर प्लांट अंडर कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर यानी कि सीपीपी सेगमेंट। आगे देखो डिटेल में यहाँ पर चीजें बताई जा रही है। वी आर प्लेज्ड टू अनाउंस दैट एमएस सनड्रॉप्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, a subsidiary of KPI Green Energy Limited, has been awarded letters of award for the development of solar power projects with a cumulative capacity of 13.8 megawatt under our captive power producer यानी कि CPP business segment। कहने का मतलब ये है कि KPI Green Energy की एक सब्सिडरी कंपनी है, नाम है जिसका सनड्रॉप्स एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिली है। ठीक है, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर मिली है, जिसके कैपेसिटी की बात करें तो 13.8 मेगावाट बताई जा रही है। किस सेगमेंट के तहत यह ऑर्डर मिली है तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है अंडर आवर कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर यानी कि सीपीपी बिजनेस सेगमेंट। ठीक है, तो ये न्यूज की वजह से शेयर में हल्की फुल्की पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है, गेन देखने को मिल रही है, जबकि पूरे बाजार में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, फिर भी यहाँ पर ग्रीन में देखने को मिल रही है इस न्यूज के वजह से। बाकी देखो ये हम नहीं कह सकते कि मार्केट क्लोजिंग तक भी ग्रीन में ही रहे। अगर सेलिंग प्रेशर बाजार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहता है, बियर्स काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो मार्केट क्लोज होते होते नेगेटिव में भी जा सकता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो यहाँ पर वैल्यूएशन वगैरह को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक पी 31.6 की, इंडस्ट्री पी 31.3 की, तो इंडस्ट्री पी के इक्वल है लगभग। फिर यहाँ पर पीजी रेशियो 0.31 की है। तो चलो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो ठीक है। बाकी यहाँ पर हम आरओसी आरओई की बात करें तो बढ़िया परसेंटेज में 21.6% और 29.6%। फिर यहाँ पे डेप्ट की बात करें तो 469 करोड़ की डेप्ट है कंपनी के अंदर, एंड डेप्ट इक्विटी रेशियो चलो ठीक है 0.24 की, एंड फ्री कैश फ्लो ये माइनस में -244 करोड़। अब देखो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 48.8% की प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेज परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये प्लेज्ड हैं 45.5%। तो कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव पॉइंट हो जाती है, तो इसलिए आपको इस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये जो प्लेज परसेंटेज है ये अगर आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ते जाती है तो एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। तो इसलिए आपको रेगुलरली इसे ट्रैक करते रहना होगा कि प्लेज परसेंटेज यानी कि प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं वो गिरवी रखे हुए हैं उसकी परसेंटेज है, ये कहीं और ज्यादा बढ़ तो नहीं रही है। अगर आगे चलकर घटते जाती है तो फिर अच्छी बात हो सकती है, गुड साइन हो सकती है, लेकिन अगर ये और भी ज्यादा बढ़ते जाती है तो एक निगेटिव पॉइंट ये हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर चलना है, रेगुलरली आपको इसे ट्रैक करते रहना होगा। बुक वैल्यू 99.8 रुपए की है। अब चलो यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो और भी अच्छी बात है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस शेयर में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी भयंकर गिरावटें आई थी, तकरीबन 55 से 60% की गिरावट आई है शेयर में पिछले कुछ दिनों में। एंड फिर यहाँ पर लोवेस्ट लेवल से थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी स्टॉक जो है ये डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पर देख सकते हो एक ये ट्रेंड लाइन है जिसे रेजिस्टेंस के तौर पे रिस्पेक्ट देकर प्राइस जो है ये डाउन साइड में चलते जा रही है। अभी देखो यहाँ पर ट्रेंड जो है ये बियरिश ही है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अभी अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 40 से 45% की करेक्शन पर है स्टॉक। अब देखो बढ़िया रिकवरी रिवर्सल यानी कि हम कब एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट मिले बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो ही हम कुछ उम्मीदें करके चल सकते हैं। वरना जब तक यहाँ पर इस प्रकार से मतलब अगर प्रॉफिट बुकिंग चलती रही, सेलिंग चलती रही रेजिस्टेंस के लेवल से, तब तक हम कुछ खास बढ़िया रिकवरी एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को खास ध्यान में रखकर चलना है। बाकी देखो ये जो कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काम करती है, एंड फंडामेंटली भी कंपनी ठीक है, फाइनेंशियली भी अच्छी है, लेकिन जो रिस्क है यहाँ पर वो हमने अभी आपके साथ जैसा कि शेयर किया कि प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा
प्लेस्ड हैं तो एक बड़ी रिस्क ये हो जाती है। साथ ही साथ चूंकि स्मॉल कैप की कंपनी है तो स्मॉल कैप्स के अंदर जनरली रिस्क जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अगर कोई स्टॉक इन्वेस्टर्स को पसंद भी आता है तो वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही छोटे से अमाउंट के साथ ही करते हैं। उतना ही अमाउंट लगाते हैं जितना कि लॉस में भी चला जाए तो उससे उनको कुछ खास फर्क ना पड़े। ठीक है, ऐसे जो शेयर्स होते हैं ये अगर गिरने पे आए ना तो ईजिली 50-60% तक गिर जाते हैं, 80% तक ऐसे स्टॉक्स गिर जाते हैं। तो इसलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स वही रिस्क के अकॉर्डिंग अमाउंट्स लगाकर चलते हैं, ऐसा ना हो कि पूरी जमा पूंजी लगा दिए ऐसे स्टॉक्स में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही चला जाता है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।